370 और आर्टिकल स्टेट के हवाले से प्रोडक्ट हुआ बात राजस्व को। हालांकि इंडिया ब्लॉक में भी विभिन्न सर इस बारे से प्रदर्शन किया, लेकिन स्टेटस जो भारत सरकार केंद्र में बैठी सरकार कह रही है कि अभी भी उचित समय नहीं है सर। तो उस हवाले से अपनी पार्टी आपने भी कहा कि मेरे लिए दरवाजे खुले हैं सर, तो काफी प्रेशर रहेगी सर। देखिए, इंडिया ब्लॉक हो या हमारी जम्मू कश्मीर की पार्टियां हो, इन्हें तो आज ये याद आया। हमें तो उसी दिन से ये याद है जिस दिन से हमने जमात को बनाया 8 मार्च 2020 को। हमें तब भी मालूम था कि वादे बहुत किए जाते हैं। 1947 में भी कुछ वादे वज़ीर आज़म हिंद ने किए, लेकिन फॉलो जब नहीं किया गया तो वादे वादे हूर ही रहे। इसी तरह से इन वादों को आज 6 साल के बाद यहाँ की जमातों को याद आया। हमें याद ही है, हमें खुशी है कि इन्होंने उस एजेंडा को पकड़ लिया जो एजेंडा हमारा था, जो लोगों का एजेंडा था, जिसके लिए हम बाहर आए थे। हमारा तो साथ होगा ही होगा इंशाल्लाह। ये अपने तौर पे कर रहे हैं, अगर इन्हें कहीं भी लगे ज्वाइंट प्लेटफॉर्म में एक मशावरत के बाद ज्वाइंट प्लेटफॉर्म में चलना है, अपनी पार्टी हमेशा तैयार है, वरना हम तो इसको फॉलो करते ही रहेंगे, करते थे, करते हैं और करते रहेंगे जब तक ये हासिल ना हो। चीजें हैं, उन्होंने माफी मांगी है जो उन्होंने जंतर मंतर में कहा। मुझे लगता है ये टॉपिक वहीं बंद होता है। जब किसी ने माफी मांगी तो अल्लाह माफी देने वाला है, तो हम कौन होते हैं कि हम न दें। तो ये मसला वहां खत्म होता है। जहां तक झंडा रखना ना रखना, देखिए ये कौमी झंडा है। अगर आपको दिल में इज्जत है तो इंसान को इन चीजों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन मैं मानता हूँ इंसान है, थोड़ी सी जज्बाती हो जाती हैं, और शायद इसलिए भी जज्बाती हो गई थी कि वो जो एक्ट चल रहा था उस वक्त, उनका एक होता है ना, उनका एक अपना एक्ट चलता है। उस एक्ट में कुछ और साथी उनके वहां तक पहुंचे नहीं थे, तो इसीलिए भावुक हो गई। भावुक होने में वो शायद ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर गई। बहरहाल मुझे लगता है उस पर भी माजरत उनसे आई होगी, अगर नहीं आई होगी तो आएगी, तो ऐसी क्या बात है। कल तो 5 अगस्त को जो एमपी है उनने जो कलम में सब्सिडी को कराया, वहाँ पे जो ऐतराजी थे अदालत साहब उन्होंने कहा था जब इंदिरा स्टेट अकार्ड हुआ था 1975 में, तो 370 उसी के दखल हुआ। कैसे देखते? देखिए, दुलत साहब का अपना नजरिया है, हम जम्मू कश्मीर में जो लोग रहते हैं हमारा अपना नजरिया है, लेकिन कुलहुम हम अगर माने तो हमें लगता था कि रूला साहब कोई नई बात करने जा रहे हैं। हमने अल्टीमेटली देखा कि वो भी आके उसी कुएं में आ गए। अल्टीमेटली जो वो नई बात कर रहे थे ना, वो नई बात लगी नहीं। और उनके इर्द गिर्द जितने लोगों को देखा तो हमने देखा कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई बात नहीं है। वो बातें रिवायती हैं। मैं एक जमात दूसरी जमात को, तीसरी जमात की चौथी जमात को, आउट ऑफ बॉक्स होता है। ये कुफर के माने था 2020 में सामने कोई आए। क्यों? 5 अगस्त 2019 को जो हुआ था वो हमारे लिए सानिया से कोई कम नहीं था, लेकिन हम निकले ना लोगों के लिए नई बात लेके निकले कि चलो भाई, तुमने 370-35 से हमारा लिया, फिलहाल हमें जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ दे दो, नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ दे दो, हमारे नौजवानों को छोड़ो या हमारी रियासत की शनाख्त बहाल करो। तो कोई आउट ऑफ बॉक्स वाली बात नहीं की, लेकिन बहरहाल दायरे में बात की। शायद दायरा इतना ही उनको अलॉट हुआ होता, तो उसी दायरे में उनकी बात हुई, वो उन्हें मालूम होगा। इससे मुक्ति को जो है एफआईआर किया गया कल, आज उमर साहब ने इस पर एक्ट किया है। ये फिक्स्ड मैच है, इनको एजेंसी आप करने के लिए जो है जहाँ भी प्रॉब्लम है एजेंसी जॉब करती है, फिक्स्ड मैच। बच्ची है, मैं बच्ची पे क्या कमेंट करूँ? हमारी भी बच्ची है, बेटी जैसी है, मैं क्या कमेंट करूँ? मैं जिस तरह सब नौजवानों के लिए कहता हूँ, मैं उनके लिए भी कहता हूँ माफ करो। मैं जब इन अपने बाकी लोगों के लिए कहता हूँ उनको माफी दे दो, इस बच्ची को भी माफी दे दो। जज्बात हैं, उभर रही हैं। इन जवानी में ये चीजें होती हैं। हमारे लोगों ने उठाए ना पत्थर। मैं उमर साहब और उनकी तो सियासी जंग होगी, मैं सियासी नहीं, मैं तो उसको बच्ची की तरह देखता हूँ। बच्ची है, गलती हो जाती है बच्चों से ही, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा आज आपका हज लाए, अगर हम सोनावारी की बात करें तो सोनावारी को तामीर सड़क के हवाले से हमेशा इग्नोर दिया गया। ये लोगों का कहना है, चाहे हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें या हेल्थ केयर की बात करें, जहाँ पे स्टाफ नहीं है, तो किस तरीके से आप काम करेंगे इस पे?
मेरे भाई, आपने बहुत सही सवाल पूछा। मैं भी चाहता हूं कि हमारी कौम मुतफिक्र हो इन चीजों पे। हमारे अस्पतालों में अमला नहीं, हमारे स्कूलों में उस्ताद नहीं, हमारे स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमारे गाँव में पानी नहीं, हमारे गाँव में बिजली नहीं। ये हमारी बुनियादी जरूरतें हैं। हमारे राशन स्टोरों पे राशन नहीं। ये फैक्चुअली हमारे लिए मसाइल है। लेकिन जब बात कोई सियासी जमात इन चीजों की कहते हैं आज वो ना दिल्ली एजेंडा तो कहीं ये गणना कहीं स्कूलों बदल अगर बच पारन के पद क्या करन थे अगर अस्पताल में इलाज नहीं होगा तो क्या होगा। इसलिए ये जरूरी चीजें हैं। और मैं आप खासकर आप खुद नौजवान हैं, आपको दरखास्त करता हूं, आप सब लोगों को नौजवानों को दरखास्त करता हूं, हमारी सियासत ये सियासत होनी चाहिए। कब तक हम गाली गलौज की सियासत करेंगे। सर एक सवाल लास्ट में रहेगा कि बेरोजगारी काफी बढ़ती जा रही है, तो कोई भी डिपार्टमेंट कोई मतलब पार्टी इस हवाले से आवाज नहीं उठा रही है। आपको किसने आवाज उठाने से क्या होगा। जिन लोगों को मैंडेट हमने दिया है उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। अपनी पार्टी के पास एक वाज़ेह रोड मैप है और अल्लाह के फजल से हम ये नहीं कहेंगे कि हम सबको सरकारी नौकरी दे देंगे, लेकिन हमारे पास वाज़ेह रोड मैप है कैसे नौजवान खुद के लिए भी कमाएं और बाकी नौजवानों को भी वहां कमाने का इज्जत से मौका देंगे।